मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से टाउन से जो पूरी तरह से बर्फ से छुपा हुआ था। यहाँ पर पास में ही हम एक ट्री को देखते हैं जिसके अंदर स्टिकमैन अपनी फैमिली के साथ रहता था। स्टिकमैन की फैमिली में उसकी मिसेस थी और 3 प्यारे प्यारे बच्चे जो कि स्टिकमैन को बहुत अजीज थे। अब रात होती है और पता चलता है कि अगले दिन क्रिसमस है। स्टिकमैन के बच्चे जब सुबह सो कर उठते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि सैंटा क्लॉज हमारे लिए क्या लेकर आया होगा। बाहर क्रिसमस ट्री के नीचे 3 छोटे से प्रेजेंट पड़े थे जिनको खोलने पर हम देखते हैं प्यारे प्यारे से गिफ्ट जो कि स्टिकमैन ने खुद रखे थे। अब इसके बाद वो अपने बच्चों को इन गिफ्ट को खेलना सिखाता है। बाहर हर तरफ बर्फ पड़ी थी और इसके साथ ही स्टिकमैन अपनी फैमिली के साथ बाहर जाकर एंजॉय करने लगता है। अब थोड़ी ही देर के बाद पास में एक इंसानी लड़की आती है जिसको देखते साथ ही ये पूरी फैमिली ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये नॉर्मल स्टिक्स हैं। लोगों से बचने के लिए उन्हें ऐसा हमेशा करना पड़ता था और ये सब इसी तरह से उस लड़की के जाने के बाद फिर से खेलने लगते हैं। स्टिकमैन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। इसी तरह करते करते विंटर्स गुजर जाते हैं और अब स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट हो गया था। बाहर हर तरफ बहुत ग्रीनरी थी, यहाँ तक कि स्टिकमैन के ऊपर भी एक छोटा सा लीफ निकल आया था। स्टिकमैन इसी ग्रीनरी को एंजॉय करने के लिए सुबह सुबह अकेले जॉगिंग पे निकल जाता है। एंजॉय करते हुए रास्ते में उसे एक स्नेल मिलता है जो कि बहुत तेजी से खाने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर हम सबको पता है कि स्नेल्स कितने स्लो होते हैं। स्नेल की मदद करने के लिए स्टिकमैन थोड़ा सा खाना उसके पास ले आता है और इसके बाद वो अपने रास्ते जॉगिंग करने लगता है। इस सब के बीच में स्टिकमैन ये नोटिस नहीं करता कि पास की बुशेस में एक छोटा सा पपी, इससे पहले कि वो स्नेक इस स्टिकमैन को वार्न करता, ये छोटा सा पपी इस स्टिकमैन के सामने आता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लाइफ में इससे पहले उसने कोई मूव करती हुई स्टिक नहीं देखी थी। स्टिकमैन बहुत घबराता है और कोशिश करता है कि वहाँ से भाग जाए, पर ये पपी तो और एक्साइटेड होता है और इसी तरह स्टिकमैन को फॉलो करने लगता है, यहाँ तक कि उसे अपने मुंह में लेकर भागने लगता है क्योंकि वो चाह रहा था कि पपी का ओनर उसके साथ खेलने के लिए स्टिकमैन को अपने हाथ में लेता है और दूर फेंक देता है, जिसको एक्साइटेड होकर ये पपी पकड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर स्टिकमैन उसे समझाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जीता जागता हूँ। इसके बाद स्टिकमैन चलने लगता है और सोचता है कि अपने घर वापस जाया जाए। उसे लग रहा था कि शायद पपी उसकी बातों को समझ गया, पर ऐसा नहीं था। वो पपी फिर से उसे अपने मुंह में लेता है और दोबारा अपने ओनर के पास आने लगता है। ओनर एक बार फिर से इस स्टिकमैन को अपने हाथ में लेता है कि अपने पपी के साथ खेले, पर थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर उस पार्क गार्ड उसको कहता है कि यहाँ पर पपीज के साथ खेला नहीं जा सकता, जिसके बाद वो उस लड़के और उसके पपी को वहाँ से जाने को बोलता है और स्टिकमैन को थोड़ी दूर फेंक देता है। स्टिकमैन को बहुत रिलीफ मिलता है कि आखिरकार उसका पपी से छुटकारा हो गया। अब वो अपने घर जाने लगता है, पर मुश्किलों ने अभी कहाँ उसका पीछा छोड़ा था। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक लड़की आती है। वो खुद एक स्टिक को ढूंढ रही थी क्योंकि शायद वो कोई गेम खेलना चाह रही थी और स्टिकमैन को देखते साथ ही वो उसको लेकर अपने साथ चली जाती है। दूसरी तरफ स्टिकमैन की मिसेस उसका वेट कर रही थी कि आखिरकार स्टिकमैन वापस कब आएगा। दूसरी तरफ वो लड़की स्टिकमैन को पानी में फेंक देती है। ये अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई रेस लगा रही थी और इसी तरह स्टिकमैन पानी में बहता हुआ दूर चला जाता है। बहते बहते पानी में स्टिकमैन काफी दूर निकल जाता है, जिसके बाद वो कोशिश तो कर रहा था कि किसी तरीके से पानी से बाहर निकल जाए, पर यहाँ पर पानी का बहाव उसे ऐसे करने नहीं दे रहा था और वो ऐसे ही एक व्हील से होते हुए बहुत दूर निकल जाता है। पास बैठा एक फ्रॉग ये सब देख रहा था और वो इस स्टिकमैन की हेल्प करता है, जिसके साथ स्टिकमैन अब पानी से निकल गया था। अब दोबारा से स्टिकमैन को बहुत सुकून मिलता है कि वो अपने घर जा सकता है, पर इससे पहले कि ये फ्रॉग भी उसे कुछ वार्न करता, स्टिकमैन कुछ बुशेस के अंदर जाता है। वहाँ पर एक स्वान की फैमिली थी। ये स्वान अपना एक नेस्ट बना रही थी और स्टिकमैन को देखते साथ ही वो उसको अपने घोंसले में ले जाती है। स्टिकमैन बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से बाहर निकल जाए, पर ये स्वान उसे अपने घोंसले से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ अब स्टिकमैन की फैमिली बहुत परेशान हो गई थी और वो बाहर निकलकर स्टिकमैन को ढूंढने लगे थे, पर उन्हें कहीं स्वान इस नेस्ट के अंदर छोटे छोटे से अंडे देती है, जिसमें से थोड़े दिनों के बाद ही छोटे छोटे से स्वान बेबीज निकलते हैं। अब स्टिकमैन जब इन बेबीज को देखता है तो उसे अपनी फैमिली बहुत ज्यादा याद आती है। जैसे ही स्वान अपने बच्चों को लेकर पानी में जाती है
स्टिकमैन यहाँ से फिर से भागने लगता है, पर यहाँ पर भी उसकी किस्मत बहुत खराब थी। पास में से ही गुजरती हुई एक बोट का पैडल स्टिकमैन को लगता है और वो एक बार फिर से पानी में गिर जाता है। स्टिकमैन बहता बहता पानी में बहुत दूर आ चुका था। उसे दूर ही एक वॉच टावर भी दिखाई दे रहा था, जिससे अब स्टिकमैन को पता चल गया था कि वो अपने घर से बहुत दूर हो चुका है और अब वापस जाना शायद बहुत मुश्किल है। यहाँ पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और बहुत कोशिश करता है, पर पानी की लहरें उसे मजीद पानी के अंदर कर देती हैं और इसके बाद तो उसे कुछ होश नहीं रहता। थक हार कर अब स्टिकमैन पानी में ही फ्लोट करने लगता है और कुछ देर रेस्ट करने के लिए आंखें बंद कर देता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है जब एक बर्ड आकर उसे तंग करती है। दूसरी तरफ स्टिकमैन की मिसेस उसे ढूंढते ढूंढते स्वान के घोंसले तक पहुंच जाती हैं, जहां पर उसे वो लीफ दिखाई देता है जो कि स्टिकमैन के ऊपर लगा था। ये देखकर वो काफी परेशान होती है। थोड़ी ही देर के बाद वो फ्रॉग यहाँ आता है और स्टिकमैन की मिसेस को बताता है कि कैसे स्टिकमैन पानी में बहता हुआ दूर चला। स्टिकमैन की मिसेस को तो अब ये लगने लगा था कि वो दोबारा स्टिकमैन को कभी देख नहीं पाएंगी। दूसरी तरफ स्टिकमैन लहरों से बहता बहता एक बीच तक पहुंच जाता है। पानी से निकलने के बाद वो आसपास देखता है तो दूर ही उसे एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि शायद वो अपने घर के पास ही होगा। यहाँ पर बहुत सारे इंसान थे और स्टिकमैन परेशान था कि इनसे बचते बचते वो अपने घर तक कैसे पहुँचेगा। अब इंसानों से बचने के लिए स्टिकमैन एक सैंड कैसल के पीछे छुपता है, पर जिस बच्चे ने ये सैंड कैसल बनाया था वो इसी स्टिक को एक पोल बनाकर सैंड कैसल के ऊपर। स्टिकमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ इंसान उसे अकेला छोड़ क्यों नहीं रहे। अब वो इस सैंड कैसल से उतरता है तो थोड़ी ही देर के बाद उसे एक और लड़की उठा लेती है जो कि उसके साथ खेलना चाह रही थी और उसे सॉर्ड की तरह यूज करने लगती है। जब वो यहाँ से भागता है तो एक और लड़की उसे पकड़ के अपने बैग को सपोर्ट करने के लिए यूज करने लगती है। स्टिकमैन को ये चीजें अब बहुत तंग करने लगी थी, क्योंकि कभी वो एक इंसान के पास जाता तो कभी दूसरे के पास और हर कोई उसे अजीब अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। इतना ज्यादा वक्त गुजर गया था कि अब ऑटम आ गया था। हर तरफ पत्ते गिर रहे थे। यहाँ पर एक लड़का स्टिकमैन को उठाकर बूमरैंग की तरह यूज करता है और दूर फेंकता है और ऐसे ही हम देखते हैं कि अब विंटर्स आ गई हैं। हर तरफ बहुत ज्यादा स्नो है। स्टिकमैन की हिम्मत एंड होती जा रही थी और वो बस यही सोच रहा था कि कब वो अपने घर जाएगा और क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ गुजार सकेगा। यहाँ एक लड़का आकर स्टिकमैन को अपने स्नोमैन पे लगा देता है और इसके बाद जब वो वहाँ से जाता है तो स्टिकमैन स्नोमैन को तोड़कर बाहर सर्दी में चलते चलते वो जम रहा था, पर वो फिर भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है कि उसने अपनी फैमिली के पास जाना है। सामने ही उसे एक ट्री दिखाई देता है जो कि बिल्कुल वैसा था जैसा स्टिकमैन का अपना घर था। स्टिकमैन ये देखकर बहुत खुश होता है कि शायद आखिरकार वो घर पास जाने पर स्टिकमैन को पता चलता है कि ये उसका घर नहीं बल्कि बस एक रैंडम सा ट्री है। यहाँ पर तो अब वो हिम्मत हार चुका था और ऐसे ही बर्फ में लेट जाता है। यहाँ स्टिकमैन को तो ये भी नहीं पता चलता कि वो एक फॉरेस्ट से बाहर निकलकर एक टाउन के सामने। दूसरी तरफ स्टिकमैन की मिसेस को भी अब यही लग रहा था कि वो स्टिकमैन को दोबारा कभी नहीं देख सकेंगी। अब थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की आती है और स्टिकमैन को देखकर उठा लेती है। उसको लग रहा था कि इसे घर लेकर जाएगी और फायरवुड में इस्तेमाल करेगी। अब यहाँ स्टिकमैन फायर प्लेस में पड़ा था और उसे कोई होश नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रहा था। अचानक से स्टिकमैन की आंख खुलती है और वो देखता है कि कैसे वो एक फायर प्लेस में है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इतनी ही देर में अचानक से उसे चिमनी से आवाज आती है। पहले तो इस सब से स्टिकमैन बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर सोचता है कि हेल्प कर ही देनी चाहिए। चिमनी में जाने के बाद वो देखता है कि ऊपर कोई फंस चुका है, जिसके बाद स्टिकमैन उसे नीचे खींचने लगता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज है, जो कि चिमनी से अब बाहर आ चुका था। सेंटा क्लॉज स्टिकमैन को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और इसके साथ ही उसे बहुत ज्यादा थैंक यू कहते हैं। अब वो इस घर के ट्री के नीचे प्रेजेंट रख के जाने लगे थे कि अचानक से उनकी नजर स्टिकमैन पे पड़ती है और सेंटा क्लॉज देखते हैं कि स्टिकमैन बहुत ज्यादा उदास है, जिसके बाद वो स्टिकमैन अब सेंटा क्लॉज के साथ उसके स्लेज पे चला जाता है और डिफरेंट जगहों पर जाकर सेंटा क्लॉज के साथ गिफ्ट्स देता है। स्टिकमैन ने उन सारे बच्चों को उसी तरह के गिफ्ट्स दिए थे जिस तरह के वो बच्चे स्टिकमैन को यूज कर रही थी, जैसे कि वो बच्चा जिसने स्टिकमैन को बैट की तरह यूज किया था। स्टिकमैन अब सेंटा क्लॉज से कहता है कि इसे एक बैट गिफ्ट किया जाए और इसी तरह से सब बच्चों को उनके पसंद के गिफ्ट्स मिलते हैं। आखिर में सेंटा क्लॉज के बैग में सिर्फ 3 गिफ्ट्स बचे थे और इसके
जिसके बाद सेंटा क्लॉज स्टिकमैन से कहता है कि ये बहुत स्पेशल बच्चों के लिए है। इसके बाद सेंटा क्लॉज और स्टिकमैन ये 3 गिफ्ट्स डिलीवर करने जाते हैं, जिसकी थोड़ी देर के बाद सेंटा क्लॉज स्टिकमैन को इशारा करता है कि सामने देखो, और स्टिकमैन देखता है कि सामने ही उसका टाउन है और वो सामने उसका घर भी था। दूसरी तरफ स्टिकमैन की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि क्रिसमस आ चुकी थी और अभी तक स्टिकमैन का कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि अब वो दोबारा कभी भी स्टिकमैन से मिल नहीं सकेंगे। अचानक से इनकी ट्री के ऊपर झटका महसूस होता है, जिससे सबको लगता है कि शायद कोई बर्ड इनकी ट्री के ऊपर अटैक कर रहा है और ये सब देखने के लिए बाहर जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्टिकमैन है और साथ ही सेंटा क्लॉज के दिए हुए वो 3 गिफ्ट्स भी। स्टिकमैन की पूरी फैमिली उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप हग करते हैं, जिसके बाद स्टिकमैन इनसे प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएगा और ऐसे ही ये मूवी एंड हो जाती है।